आंधी और बारिश। मुल्तान में आंधी के बायस दरख्त और साइन बोर्ड्स गिर गए। शुजाबाद में दीवार गिरने से 2 मजदूर जान बहक। महकमे मौसमियात की 11 से 17 जून तक गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई। सऊदी अरब में जुल्हज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आज़म वकूफ़ा अरफा 15 जून और ईद उल अज़हा 16 जून को होगी। पाकिस्तान में रोयत हलाल कमेटी आज चांद ढूंढेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास। काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फैसला। काश्तकारों के लिए सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी। छोटे ट्रैक्टर पर 70 और बड़े ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी देने की हिदायत। वफाकी तालीमी इदारों में 10 जून से 31 जुलाई तक मौसमी गर्मा की छुट्टियां। सेक्रेटरी एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत तालीम के मुताबिक वफाकी तालीमी इदारे 1 अगस्त को दोबारा खुलेंगे। सफारती महाज पर एक और कामयाबी। पाकिस्तान यूएन सलामती काउंसिल का 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब। पाकिस्तान को 185 में से 182 वोट पड़े। डेनमार्क, यूनान, पनामा और सोमालिया भी मुंतखब हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, ये एक काबिल फ़ख्र लम्हा है। आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करेंगे। सऊदी अरब में जुल्हज का चांद नजर आया। हज का रुकन आज़म योम अरफा 15 जून, ईद उल अज़हा 16 जून को होगी। पाकिस्तान में रोयत हलाल कमेटी आज चांद ढूंढेगी। पाक चीन दोस्ती समंदरों से गहरी और हिमालय से बुलंद। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, तरक्की के लिए चीन की जदोजहद से सीखना चाहते हैं। पाक चीन दोस्ती की दुनिया में कोई मिसाल नहीं। पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस रिसेप्शन से खिताब में कहा, चीनी बाशिंदों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी शहरियों को हम खुद से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ देंगे। आज की दुनिया चीन के बगैर एक कदम भी आगे नहीं चल सकती। वज़ीर आज़म का बीजिंग के मसाफ़ात में साइंस पार्क का भी दौरा। वज़ीर आज़म ने चीन की साइंसी और तकनीकी तरक्की को सराहा। कहा, चीनी टेक्नोलॉजी में तरक्की से पाकिस्तान भरपूर इस्तिफ़ादा कर सकता है। पाकिस्तान और चीन में मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। सोलर पैनल्स की तैयारी से मुतालिक याददाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म का चीन में एक और मसरूफ तरीन दिन। चेयरमैन चाइना नॉर्दर्न इंडस्ट्री कॉरपोरेशन से मुलाकात। चेयरमैन का शहबाज शरीफ के तरक्याती मंसूबे तेजी से मुकम्मल करने और पंजाब स्पीड का ख़ुसूसी जिक्र। वज़ीर आज़म के चेयरमैन नोरेंको को कराची सर्कुलर रेलवे में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म से चाइना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के चेयरमैन भी मिले। वज़ीर आज़म ने मईशत में बेहतरी का बताया। कहा, इस्लाहाती इक़दाम के नताइज सामने आना शुरू हो चुके हैं। चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी के चेयरमैन की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान चीन की तरक्की के मॉडल से मुस्तफ़ीद होना चाहता है। सीपैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती की आहनी इलामत है। वज़ीर आज़म से पावर चाइना के चेयरमैन की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, मुतबादिल तवानाई का निज़ाम मजबूत करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुकूमत की बानी पिछाई को कैद तन्हाई में रखने की तरतीब काफ़ी हद तक सहूलियात दी गई। जेल की तस्वीर जारी। बेड, रूम कूलर, टीवी, एक्सरसाइज साइकिल, फिटनेस आलात मुयसर। पढ़ने के लिए किताबें, स्टडी टेबल और कुर्सी भी फराहम की गई है। 3 कमरों के अलावा अपनी पसंद के खाने के लिए अलहदा किचन की सहूलत भी है। दिन में 2 बार चहलकदमी के लिए एरिया मुख्तस है। हुकूमत ने जेल के कमरे की तस्वीर और दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। बानी पीटीआई से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त भी दे दी। कैद में 413 मुलाकातें कर चुके। 28 सितंबर 2023 से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। मौक़िफ़ अपनाया। बानी पिचाई का कैद तन्हाई में होने का मौक़िफ़ गलत है। अदालत मुनासिब समझे तो बानी पिचाई के बयान की हकीकत को जांचने के लिए कमीशन मुकर्रर कर सकती है। नैब तरमीम केस की गुज़श्ता समाअत में बानी पिचाई ने कहा था, उन्हें वकला तक रसाई हासिल नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने नाब तरमीम केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस का बानी पीटीआई को अरकान पार्लियामेंट से बात करने का मशवरा, कहा ये दुश्मन नहीं है, जाएं अरकान पार्लियामेंट से बात करें, सियासतदान आपस में मिल बैठ कर मसाइल हल करें। बानी पीटीआई ने कहा ये बात दुरुस्त है, मुझे पार्लियामेंट जाना चाहिए था, नाब चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट को लगाना चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने बानी पीटीआई से मुकालमा करते हुए कहा आप इस वक्त जेल में हैं, ये बदकिस्मती है, आप बड़ी जमात के सरबराह हैं, लाखों पैरोकार हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा हमें तो असल गिला ही सियासतदानों से है, अगर हम भी खुदा न खास्ता फेल हो गए तो क्या होगा। साइफर का हवाला देने पर चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई को बात करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस का नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा, कहा $10 अरब नैब ने रिकवरी दिखाई, गलत दस्तावेजात दिखाने पर आपके खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई क्यों ना करें, आप पर कोई एतमाद नहीं, नैब का जमा कराया गया जवाब मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से 10 साल बजट रिकॉर्ड मांग लिया। मरी की तारीखी इमारतें असल हालत में बहाल करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब हाउस मरी में खुसूसी इजलास। मरी में जदीद तरीन स्मार्ट ट्राम चलाने पर इतफाक। मरियम नवाज का मॉल रोड पर व्हील चेयर सेंटर कायम करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा तजावुजात के खात्मे की मुहिम जारी रहेगी, समझौता नहीं होगा। नवाज शरीफ ने कहा मोटरवेज हमने बनाई, दूसरे रोकते रहे, कौमी असासे तबाह करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। मरियम नवाज और नवाज शरीफ से अमाराती सफ़ीर की भी मुलाकात, मुत्तहदा अरब अमारात की सरमायाकारी के ऐलान को सराहा। मरियम नवाज ने कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एहतराम और एतमाद पर मबनी है। अली अमीन गंडापुर स्विच ऑन ऑफ की बात करते हैं, मेरे पास ऐसा बटन है ऑफ कर दूं तो ऑन नहीं होगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सख्त जवाब, कहा मेरे पास कौन सा बटन है, सही वक्त पर बताऊंगा। अली अमीन गंडापुर डिप्रेशन का शिकार हैं, वो दवा इस्तेमाल करें, मुझसे खफा न हो, कभी सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। अली अमीन पर तो अपने सूबाई वजीर के कत्ल का केस है, ऐसे वज़ीर आला से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं। मुतनाज़ा ट्वीट केस की तहकीकात, FIA टीम की फिर अडयाला जेल आमद, बानी पीटीआई फिर न मिले, बात करने से इनकार। FIA ने चंद दिन पहले भी अडयाला का दौरा किया था, बानी पीटीआई ने पहले भी टीम के सवालात का जवाब देने से इनकार किया था। पीटीआई रहनुमा सलम जावेद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। गुजरावाला में इस्दात दहशतगर्दी अदालत में पेशी, आलिया हमजा भी रिहा होते ही फिर से गिरफ्तार। गुजरावाला पुलिस ने 9 मई के केस में पकड़ा। जिना हाउस हमला केस में समात मुलजिमों की जमानतें मंजूर। ATC लाहौर का 3-3 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म। मोदी तीसरी बार भारत के वज़ीर आज़म बनेंगे, बीजेपी इत्तेहाद का मोदी के नाम पर इत्तेफाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक तकरीब हल्फबरदारी 9 जून को होगी। हल्फबरदारी की तकरीब में कई गैर मुल्की रहनुमा शरीक होंगे। बीजेपी ने इत्तेहादियों के साथ हुकूमत साजी भी शुरू कर दी। बीजेपी रुकन और भारतीय अदाकारा कंगना रनावत को थप्पड़ पड़ गया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी एहलकार ने थप्पड़ मारा। कंगना दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकारा ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर फोन ट्रे में रखने से इनकार किया था। विफाकी बजट 12 जून को पेश करने का फैसला। स्पीकर हयात सादी की ज़ेर सदारत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास। बजट इजलास शाम 4 बजे होगा। बुध को वज़ीर ख़जाना बजट पेश करेंगे। बजट पेश होने के बाद इजलास ईद के बाद होगा। उधर SECP की कॉरपोरेट सेक्टर पर विद होल्डिंग टैक्स में 5% कमी की तजवीज़। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का गंदम स्कैंडल की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालिबा। कौमी असम्बली इजलास में असद कैसे ने कहा
हुकूमत स्कैंडल पर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाती? वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, इंक्वायरी रिपोर्ट ऐवान के सामने रखी जाएगी। ऐवान की तौकीर का ख्याल रखना चाहिए। पीपल्स पार्टी की हिना रुबानी खैर ने कहा, हुकूमत किसानों को गंदम का खर्च भी देने को तैयार नहीं, लिख कर देने को तैयार हूँ। कल फिर हुकूमत यूक्रेन के किसानों को रकम देगी मगर अपने किसानों का नहीं सोचेगी। और सहाफारती महाज पर एक और कामयाबी, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब। पाकिस्तान को 185 में से 182 वोट पड़े। डेनमार्क, यूनान, पनामा और सोमालिया भी मुंतखब हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद।